हरे कृष्णा। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्रिय भक्तगणों, आप सभी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आप सभी भक्तगणों को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सभी भक्तजन रसपान करेंगे कामदा एकादशी की कथा 2025। कहा जाता है कि हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। साधकों द्वारा प्रभु श्रीहरि की कृपा प्राप्त करने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। व्रत कथा के बिना कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है। तो ऐसे में आइए सुनते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा और जानते हैं इस व्रत की महिमा के विषय में। तो आप सभी भक्तगणों बहुत ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को सुनिएगा। कथा सुनने से पहले आप सभी भक्तगणों से एक अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हमारी कथाएं आप सभी को कैसी लगी। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कथा को पूरा अंत तक सुनिएगा। और कहा जाता है कि कथा को सुनते वक्त बीच में आधा अधूरा छोड़कर नहीं उठना चाहिए, ना कहीं जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप भूल कर भी ऐसी गलती करने की कोशिश ना कीजिएगा। तो चलिए अब कथा को शुरू करते हैं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कथा को पूरा अंत तक सुनिएगा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय हो। एक समय की बात है कि धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके हमें बताइए कि चैत्र माह शुक्ल पक्ष का महात्म्य क्या है। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेक अश्वों से युक्त पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक भी सभा में अन्य गंधर्व सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गान का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर करकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने राजा ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का अस्मरण कर रहा है, अंत तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक राजा के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाल्य विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर नेत्र, आंख और मुंह से सूर्य चंद्रमा की तरह अग्नि तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वत पर खरे वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजना के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रीतम यानी कि ललिता को इस बात का पता लगा तो उन्होंने मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। होश में आने पर
उन्होंने यह वृत्तांत मालूम हो गया तो होश में आने पर उन्होंने बहुत दुख प्रकट की और वह अपने पति के उद्धार का यंत्र सोचने लगी कि कैसे हमारे पति का इस राक्षस योनि से मुक्ति होगा। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहत हुआ घने वन में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनती भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशाल काले राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब ये कार्य सिद्ध पूरी होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दो तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी उसे नहीं लगेगा। राजा का श्राप भी शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र माह के शुक्ल पक्ष का यानी कि कामदा एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया। मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वो दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। तब जाकर विशिष्ट मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस योनि आदि भी योनि से भी छुटकारा मिलता है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 1000 गौ दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तो जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। इस तरह से कामदा एकादशी का व्रत कथा पूर्ण हुआ। तो अब सुनिए माता तुलसी की कथा। अगर आप माता तुलसी की कथा भगवान विष्णु कथा के साथ नहीं सुनते हैं तो आपका व्रत अधूरा माना जाता है। तुलसी माता की कथा सुनने के ही बाद आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। तो अंत में सुनेंगे एकादशी व्रत पारण का सुमुहूर्त। तो एक समय एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगा, तब से ही वह तुलसी माता जी की पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां थीं और दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला भी
छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ लेती थी और अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती थी। वह गमला ढूंढ कर ले आती तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसको गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसकी खाट के चारों कोने पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती थी और तुलसी माता की पूजन कर लेती थी। जब वह खाना खाने बैठती तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगती कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। जब वह दूसरे दिन तुलसी माता का पूजा करके खाना खाने बैठी तो जेठानियां उसका मजाक उड़ाने लगी कि लो, देवरानी का नियम धर्म तो पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियां बोलती है, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग गई हैं। जेठानियां बहुत शर्मिंदगी हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर दे। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता जी की जय हो। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी हम सब पर करना। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय हो। तो अब जानते हैं कामदा एकादशी का 2025 का जो इस समय कामदा एकादशी चल रही है उसकी पारण का सुमुहूर्त क्या है। तो एकादशी व्रत रखते हैं तो पारण करना जरूरी होता है। बता दें कि व्रत का पारण 9 अप्रैल 2025 को सुबह 6:02 से लेकर 8:34 के बीच आप कर सकते हैं। एक बार फिर बता दें कि 9 अप्रैल यानी कि बुधवार के दिन सुबह 6:02 से 8:34 के बीच में आप कर सकते हैं, यानी कि 6 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच में आप व्रत का पारण कर सकते हैं बुधवार के दिन। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की यह कथाएं आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।